अंजुम। अरे अंजुम, मेरी बचपन की सहेली अंजुम, मेरी छोटी बड़ी शरारतों में मेरी यार अंजुम। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मैं थी बीए लॉ की स्टूडेंट और वो थी बीए लिटरेचर की। रिसाले, किताबें, गज़लें, शेर व शायरी करने का बड़ा शौक़ था उसे। वैसे थी तो मैं लॉ की स्टूडेंट और कॉलेज में बहुत फेमस भी थी, पर स्टेज पर जाके शेर व शायरियाँ भी कर लेती थी। पर शेर व शायरियाँ मेरी नहीं होती थी, किसकी होती थी? अंजुम की। इलेक्शंस के वक्त अंजुम मेरा सारा काम संभालती थी। मेरे लिए स्लोगन्स लिखना, मेरे लिए शायरी लिखना, यहाँ तक कि मेरे लिए मोर्चे करना, और कभी कभी अपने लिए चाय और मेरे लिए कॉफ़ी लेके आ जाना। मैं उसे कहती थी, यार अंजुम, ये लड़के मेरे बस के नहीं, हम दोनों को एक दूसरे को ही डेट कर लेना चाहिए। अंजुम मुझे कहती थी, चल परे हट, उसका पहले से बॉयफ्रेंड था। जीत तो मेरी तय थी। मजाल है आज तक कोई मेरे सामने खड़ा हुआ हो। किसके कपड़े कैसे उतारने हैं मुझे पक्का आता था। पर इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार मेरे सामने कोई दावेदार खड़ा हुआ। पता लगा कि वो शहर के किसी नेता का छोटा बेटा है। चलो छोटे मियाँ को देख लेंगे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। हर बार हमारी तकरार हुआ करती थी और हर बार अंजुम मुझे रोक लिया करती थी और मुझे स्टेज से खींच के लेके चले जाया करती थी। इलेक्शंस के ठीक 20 दिन पहले होता था डिबेट का प्रोग्राम, और हमें ये बताना पड़ता था कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लीडर हो सकता है। डिबेट करते करते हम दोनों इतने आगे चले गए कि उसने माइक ज़ोर से फेंक दिया और मेरी ओर बढ़ने लगा। प्रिंसिपल ने तभी आकर उसे रोक लिया। अब सज़ा ये मिली थी कि 10 दिन तक ना होगा इस पर कोई विचार और ना ही होगा कोई भी प्रचार। फिर क्या, दूसरे दिन वही कैंटीन में बैठना, वही उसका शेर व शायरी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बोलना, वही मेरा कॉफ़ी पीना, उसका चाय पीना और मेरी ठहाकेबाजी करना। हम दोनों घर के लिए निकल रहे थे। मैंने अंजुम को उठाया कि अचानक से एक गड़गड़ाहट सी होने लगी और बहुत ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़ आने लगी। गाड़ियों से अंजुम को पहले से ही डर था। वो बचपन में भी जब भी गड़गड़ गड़गड़ सुनती थी, पलंग के नीचे जाके छुप जाया करती थी और मैं उसका बहुत मजाक उड़ाती थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, मैंने बोला चलो। अब गाड़ी में से निकले आशीष, अरे वही नेता के छोटे बेटे आशीष, वो निकले और वो आखिर मेरे सामने खड़े हुए। मैंने अंजुम को पीछे किया। उन्होंने कहा, क्यों वकील साहिबा, आज बोली नहीं फूट रही है? कल तो बड़ा बोल रही थी, कल तो मेरे शर्ट पूरी फाड़ दिया आपने बोलते बोलते। मैंने कहा, परे हटो, ऐसे फजूल लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाने दो। आशीष को पता नहीं अचानक से क्यों इतना गुस्सा आया। उसने अपनी पैंट से एक बॉटल निकाली और मेरी तरफ उछाला और मैं भाग खड़ी हुई क्योंकि मुझे पता लग गया कि क्या होने वाला है। मेरे पीछे कोई था। मैं भागी तो 1 सेकंड के लिए रुक गई, वो याद करके कि मेरे पीछे कोई था। मैंने पीछे पलटा तो मैंने देखा कि अंजुम के गर्दन की चमड़ी, अंजुम के गले की चमड़ी झुलस रही है, उसके बदन के कपड़ों की रंग उतर रहे हैं। अंजुम, आज ठीक 4 साल 3 महीने 21 दिन बाद मैं अभी भी इसी कमरे में बंद हूँ। मैं कभी बाहर ही नहीं निकली इस कमरे से। और मेरे साथ बैठी है मेरी दोस्त अंजुम, शेर व शायरिया करते हुए। थैंक यू वेरी मच।